चिराग पासवान ने शायद ये कसम खा लिया है कि जब तक अपने चाचा पशुपति पारस को पूर्णतः बर्बाद नहीं करेंगे तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे। देख लीजिए, उनको एनडीए से निकलवाए, उनका ऑफिस छीना, उनके पार्टी को तहस नहस कर दिया और अब उनके कार्यकर्ताओं को भी अपने पार्टी में शामिल करवा रहे हैं और सैकड़ों कार्यकर्ता एक साथ चाचा पशुपति पारस के पार्टी को छोड़ के चिराग पासवान के पार्टी का हाथ पकड़ रहे हैं, दामन थाम रहे हैं और यह बात बता रहा है कि चिराग पासवान जितना हो सकता है डैमेज देंगे, जितना हो सकता है अपने चाचा पशुपति पारस को बर्बाद करेंगे, वरना वो चैन की सांस नहीं लेंगे। और विधानसभा चुनाव बर्बादी की वो लकीर है, उस तक पहुंचते पहुंचते ये लगभग तय हो जाएगा कि आखिरकार बिहार की राजनीति में पशुपति पारस रहेंगे भी या बस अब समाप्त होने के कगार पे हैं। पूरी कहानी क्या है, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, समझाएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि चिराग पासवान ने अपने चाचा पशुपति पारस को कहीं का नहीं छोड़ा और ये बात अब सब लोग जानता है। सब लोग को पता है कि भाई साहब जो काम किया है चिराग पासवान ने चाचा पशुपति पारस के साथ, तो वो पशुपति पारस के राजनीतिक करियर के लिए, राजनीतिक सेहत के लिए ठीक नहीं है। दरअसल शुरुआत पशुपति पारस ने किया था और इसको लेके रो रो के जो है पशुपति पारस के खिलाफ चिराग पासवान ने एक माहौल भी क्रिएट किया था और बताया था किस तरीके से उनके पिता की मूर्ति फेंक दी गई थी, किस तरीके से उनको घर में तक घुसने नहीं दिया गया था, किस तरीके से उनके सांसद उनसे छीन लिए गए थे और किस तरीके से उनको जो है वो पार्टी से बेदखल कर दिया था। लेकिन अब जब चिराग पासवान ने कमबैक करा तो लोकसभा चुनाव में एकदम बल्ले बल्ले हो गया, 100% के स्ट्राइक रेट से आगे बढ़े और उसके बाद उसी लोकसभा के चुनाव में भाजपा जो है वो पशुपति पारस को पूछती भी नहीं है, घास तक नहीं डालती है और वहीं से ये बर्बादी का मंजर जो है वो शुरू होता है और उसके बाद एक के बाद एक बड़ा झटका लगता है। पहले जो है इनके ऑफिस को छीन लिया जाता है, उसके बाद पूरा माहौल बनाया जाता है और अब जो है चिराग पासवान ने एकदम से इनके कार्यकर्ताओं को भी तोड़ना शुरू कर दिया है और एक दिन में 105 कार्यकर्ता अगर आपका पार्टी छोड़ दे तो सोच लीजिए आपके पार्टी का हैसियत अब क्या रह गया है। वो भी एक जिले से बात कर रहा हूं, हाजीपुर का, जहां से सांसद भी हैं चिराग पासवान और हाजीपुर के सांसद होते हुए हाजीपुर से पूर्व सांसद रहे अपने चाचा पशुपति पारस की बखिया उधेड़ दी है। इनके 105 कार्यकर्ता जो है पार्टी का दामन छोड़ के 105 कार्यकर्ता जो है वो चिराग पासवान का हाथ थाम चुके हैं और चिराग पासवान के साथ आ गए हैं। राजू तिवारी ने इन लोगों को सदस्यता जो है वो ग्रहण करवाई है। मतलब जिला अध्यक्ष से लेके एक नीचे तक का जो कार्यकर्ता होता है एक पार्टी में, कितना होता है, एक जिला में कितना ही होता है, वो सब कार्यकर्ता उठ के चले गए हैं चिराग पासवान के पार्टी में और ये बातें बता रही है कि अभी नहीं मानने वाले चिराग पासवान भाई साहब, जब तक अपने चाचा के राजनीतिक करियर को पूर्णतः वो समाप्त नहीं कर देंगे तब तक वो चैन का सांस नहीं लेंगे। राजू तिवारी का कहना है कि भाई चिराग पासवान के बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट में ये तमाम नेता आस्था रखते थे और उनको लगा कि भाई इसी पार्टी में उनका कल्याण हो सकता है, इस वजह से उन लोगों ने ये पार्टी ज्वाइन की और अब देख लीजिए सभी लोग जो है वो एक साथ 105 कार्यकर्ता अगर ज्वाइन कर ले तो कमर टूट जाना जो एक जिला में कहा जाता है, एक जिला में कमर टूट गया, वो भी वो जिला जो माना जाता था कि रामविलास पासवान का विरासत है, वो जिला जो माना जाता था कि चाहे चिराग पासवान बने या पशुपति पारस बने, यहां का सांसद तो कोई इन दोनों में से ही बनेगा। उस जिला में एक जोरदार झटका लगना मतलब आपके नींव के ऊपर हमला और इस तरीके से नींव के ऊपर हमला किया है चिराग पासवान ने। चिराग पासवान का रौला दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है और वहीं चाचा पशुपति पारस की अगर बात की जाए तो एक बार फिर से उनको टारगेट पे ले लिया है और वो उनको कहीं का नहीं छोड़ने वाले। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके और जिस तरीके से एक साथ 105 कार्यकर्ता अपने पार्टी यानी चाचा पशुपति पारस के पार्टी को छोड़ के लोजपा रामविलास को ज्वाइन किए, इस बात को लेके आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।